अब हम ऊपर चलते हैं। ये सारा हमने खुद वुडन वर्क करवाया था यहाँ पे, और मुझे बाद में लोगों ने बोला था इसकी डस्टिंग कैसे करेंगे, इसकी डस्टिंग कैसे करेंगे, एंड दैट इज़ एक्चुअली ट्रू। इसके लिए बेस्ट ये है कि ये इस रुख की लगवाने की बजाय ना हमें ये इस रुख की लगवानी चाहिए थी, वर्टिकल लगवानी चाहिए थी ये। वैसे इसकी अपनी ब्यूटी है, बट आई थिंक द सेम डिज़ाइन कैन बी कॉपीड वर्टिकली एज वेल। ठीक है, ये हमारा आइकॉनिक मिरर दैट स्टोर है। इफ यू वांट गुड लाइट हेयर देन बेटर ओपन दिस लाइक दिस, राइट, इट इज़ सो ब्यूटिफुल। अच्छा, इस मिरर की भी मैं आपको बता देती हूँ। ये जो है ना, ये इस तरह 7.5 फुट का है, इस तरह से ये 3 फुट का है, तो ये पूरे लॉबी में हमारे पूरा आ जाता है। ये डोर है, इसके साथ ये दरवाजे से भी आप देख रहे हो लंबा है। ये पॉट्स है जो ये मैं अपने नहीं, जो अब हम गए थे ना खानपुर डैम के पास एक छोटा सा रास्ते में आता है इलाका, वहाँ से हम ये खरीदे थे। उनके पास बहुत सारे ये ब्लू पॉटरी वाले हैं, मुझे बहुत पसंद है। भी हमारे ये नेचुरल वाले हैं जो मोटरवे की साइड्स पे लगे होते हैं ना, जो ये वो वाले हैं मोटरवे के साइड्स वाले। ठीक है, ये लैम्प है। आई थिंक ये कॉलेज रोड के ऊपर रोड ना शॉप्स हैं, उनमें से एक शॉप है जिसके रेट्स बहुत अच्छे हैं। ये उस वाली शॉप के लैम्प है, बहुत प्यारे लगते हैं लेकिन ये भी है ना। ठीक है, रहा हमारा झूला। ये सीढ़ियाँ गंदी पड़ी हैं क्योंकि ऑब्वियसली हम शिफ्टिंग कर रहे हैं। और माय ब्यूटीफुल flowers and plant pots. Bye bye, I will miss you. तो क्या, चले आगे चले। ये हमारा प्ले मैट यहाँ वॉश हुआ है तो यहाँ, और ये रहा हमारा लाउंज। ये लाउंज का डोर है, अंदर तैयब बैठा हुआ। हेलो तैयब। ओके, सो दिस इज़ आवर लाउंज। मैंने पूरे लाउंज की लुक ख़राब कर दिया लेट के। उठे यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, ये हमारा है सनरूफ। ये मैंने खुद बनवाया था पाकिस्तान में, इट्स नॉट कॉमन एट ऑल। वो सारा मैंने उसको खुद इंस्ट्रक्ट की थी कि भाई यहाँ पे ये जो शीशा है ना, ये ऐसे स्लांट लगा हुआ है ऊपर। पर अभी ये देख लो कि नीचे से ऐसे लगता है ये सोफ़ा है ना, तो सोफ़े पे जो हम लेटते हैं तो ऊपर से व्यू नज़र आता है। जब बारिश होती है तो बारिश नज़र आती है, शाम को सूरज ढलता है, बहुत प्यारा लगता है। ठीक है, ये ट्रे पाकिस्तानी का स्मॉल बिजनेस था, उन्होंने मुझे भेजा था। इंस्टाग्राम पे होगा इनका पेज। ये है यूएई का ब्रांड, तो मेरा कैंडल्स थोड़ा गंदा हो गया इसका टैग। ये मैंने आइकिया से ख़रीदे थे। ये पाकिस्तानी हैं, यहाँ किसी मोनाबाजी ने गिफ्ट किए थे मुझे ये। अच्छा, जो सोफ़ा है, सोफ़ा और जो इसके साथ के कुशन हैं ये वाले, ये हमने जो थे ना, एक ही बिज़नेस पेज है जहाँ से बनवाए थे, गुलबर्ग में उनकी शॉप है। थ्रो ये सफ़ायर का है, और ये वाला जो कुशन है ये वाला, ये भी सफ़ायर का है। और जो ये क्लॉक है ये हमने हारून से ली थी। ये सारी वॉल माउंटिंग हुई हुई है। ये जो है ना, ये वैसे तो वुडन ही होती है एंड दैट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। इतना पैसा नहीं था हमारे पास, तो इसलिए ये जो वॉल माउंटिंग है ये सारी मैंने प्लास्टर ऑफ पैरिस की करवाई हुई है। यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। ये सारा पिंटरेस्ट वगैरह से देख के मैंने खुद डिज़ाइन बनाया। ये भी वही पॉट है जो उस वाला पॉटरी जो लॉबी में था ना, उसके साथ का ये प्लांट पॉट है। और इसके ऊपर स्नेक प्लांट लगा हुआ था बेचारा, इस गैस के हीटर वाले उसको छुपाने के लिए ऐसे यहाँ पे वो लगा होता था। स्नेक प्लांट बेचारा डेड कर दिया मैंने उसको। ये है हमारा कंसोल टेबल, और ये लैम्प, ये भी इसी ट्रिप के साथ लिया था। सो आई रियली लव दिस। इसमें सेम इस तरह का ब्लू पॉटरी वाला डिज़ाइन भी था, बट आई वांटेड कि मुझे लगा था मेरे थीम के साथ ये जाएगा ज़्यादा अच्छा ना, यू नो, लाइक आई वांटेड टू ऐड अ हिंट ऑफ येलो विद ब्लू, सो दैट्स व्हाई आई गॉट दिस। ठीक है, ये पेंटिंग एक लाहौर में एक लोकल आर्टिस्ट है, उससे मैंने बनवाई थी। इंस्टाग्राम पे उसकी प्रोफाइल टैग हुई होगी, वहाँ से आप देख सकते हो। ऐसे रात में बिल्कुल डिफरेंट व्यू आता है और दिन में बिल्कुल डिफरेंट आता है। ये जो प्लांट है ये आई थिंक मैंने इचरे में से लिया था। इचरे में बाहर है वहाँ पे लाहौर ब्रोस्ट पता नहीं क्या है। इचरे में एक रोड जाती है, ऐसे गली सी जाती है अंदर साइड पे, वहाँ से ये ख़रीदा था।
प्लांट, ठीक है। ये मेरी मामा लाई थी, किरण बल्कि मेरी बहन लाई थी, छोटी बच्ची शायद, या मामा लाई थी, आई डोंट नो, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। ये हमने लिया था नथिया गली से, जस्ट लाइक काइंड ऑफ लाइक सोवेनियर फ्रॉम द ट्रिप। ये जो है ये हमने लिए थे कश्मीर ट्रिप से, आई थिंक, या आई वांटेड टू गेट दिस। दिस वन इज़ obviously from our Baku trip. Look, wait a second. Just like this, these are flame towers, as you can see them. This one's from the Turkey trip. This is the Blue Mosque. ये मैं कोनिया गई थी शादी से पहले अपने वर्क ट्रिप पे, इसका बाजू टूट गया थैंक्स टू द किड्स। दिस इज़ फ्रॉम आवर हनीमून ट्रिप, मलेशिया गए थे जब हम, तो ये वो है पेट्रोना टावर्स। ये भी टर्की ट्रिप की फ़ोटो है। दिस इज़ जस्ट अ कोलाज। This is Amal's birth photo. She's, I think, hardly like what 10-12 hours old here. ये भी सारी मैंने वुडन की खुद करवाई थी, इसको डिज़ाइन दिखा के पिंटरेस्ट से, ठीक है। ये वुडन है, ओके हो गया। और ये अमल का डोर है, इट्स ओके, जाओ। ये कॉफ़ी पी रहा है, हमारा बेडरूम का। ये कापाडोसिया वाली ट्रिप की है। ये हमारी फैमिली ट्रिप की फ़ोटो है। ये हमारी शादी वाली फ़ोटो है। ये अरीशा है, अरीशा की फ़ोटो नहीं है, अरीशा। ओके, लेट्स गो टू अमल्स रूम नाउ। दिस इज़ अ वेरी क्यूट नेम बोर्ड दैट आई गॉट फॉर हर, एंड दिस आई गॉट फ्रॉम टर्की जब हम कापाडोकिया गए थे, बेसिकली यहाँ से। सो इट्स लाइक यू नो souvenir memory, and I got it for Amal's room. And this is Amal's room. मेरी लाइट्स जो है वो ख़राब हो गई हैं, हमारी लाइट्स ऑन करते हैं here, okay? So this is what her room looks like. पहले मैंने सोचा था कि जो ये बेड है ये मैं इस रुक पे लगाऊंगी, पर फिर वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो स्पेस थी वो उसको वो ले रहा था। सो आई थॉट कि ऐसा नहीं करेंगे, बिकॉज अमल की मुझे ये टीपी टेंट भी रखनी थी, तो मैंने बेड को इस रुक पे लगा दिया, ठीक है। ये अमल की ताईजान ने गिफ्ट किया था इसको टेडी, और ये भी उन्होंने गिफ्ट किया था, ठीक है। और ये फेरी लाइट्स हैं क्यूट सी फ्लावर वाली, ये मैंने शाला मार्केट से ली थी, पर दराज भरा हुआ इनसे, मुझे तब नहीं आइडिया था इतना दराज की शॉपिंग का। ये जो है ये अमल के बर्थडे डिकोर वाले थे, उन्होंने बना के दिया था, बहुत प्यारा है ये, ग्लिटरी स्टाइरोफोम का बना हुआ है। अच्छा, और ये है अमल की चेयर, ये मैंने जिस पेज से बनवाई थी, लेकिन इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसकी बैक टूट गई हुई है। ये इसका किचन सेट है। ये अमल की फेल्ट बुक है क्यूट सी, दिस अमल मेड फॉर अरीशा, शी इज़ गोइंग टू गिफ्ट इट टू हर। दिस इज़ हर बटरफ्लाई ऑर्गेनाइज़र, पेंसिल ऑर्गेनाइज़र, ठीक है, बहुत प्यारा है ये भी। ये शीट्स भी मैंने आई थिंक दराज से ऑर्डर की थी, इसलिए कि ये जो इसके नीचे वाला टेबल था ये बहुत गंदा हो रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली वाइट कलर, ठीक है। ये क्यूट सी रेनबोज हैं। बुक्स मैंने काफ़ी सारी उठा दी हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुक्स थी, ये पूरी रैक हमारी बुक्स से भरी हुई थी माशाल्लाह से। एंड देन बिकॉज अमल का रूम जो है वो सारा रेनबो थीम है, सो वी हैव मोर रेनबोज हेयर ऑल्सो। वो ऊपर छोटी सी पांडा फैमिली बैठी हुई है, मामा पांडा एंड बेबी पांडा, मामा लेकर आई थी अमल के लिए। ये है हमारा रीड साइन, बिकॉज द होल आइडिया जो मेरे माइंड में था वो यही था कि मैं एक रीडिंग विंडो बनाऊंगी अमल के रूम में लाजमी इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे बचपन से बहुत शौक था रीडिंग विंडो का, ताकि यू नो शी कैन पिक अप एनी बुक फ्रॉम हेयर, फिर वो यहाँ बैठ के आराम से चिल करे, बुक पढ़े, साथ में ये ड्रीम कैचर ऊपर घूम रहा हो, यू नो लाइक वेरी ड्रीमी फीलिंग आए, ठीक है। और इसीलिए मैंने ऊपर रीड बोर्ड, ये रीड साइन भी बनवाया था अमल के लिए। और ये अमल के कुछ टॉयज़ हैं, दे ऑल लाइक यू नो होल्ड सो मैनी मेमोरीज फॉर अस, बिकॉज लाइक दिस वन अमल्स बेस्ट फ्रेंड ईसा, ही गेव इट ऑन अमल्स बर्थडे। अमल के दादा जो गुजर गए, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, ही ब्रॉट इट फॉर अमल बिकॉज अमल वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ पप्स, लिटिल डॉगीज़, क्योंकि मेरी मामा ना यहाँ पे पड़ा हुआ, एक सेकेंड, अरे खुल जाओ, ये हाँ, ये वाला जो डॉगी है ना, ये टॉयज़ मैंने सारे खाली कर दिए हैं, बास्केट टॉय से भरी होती थी हमारी। ये हाँ, ये मामा मेरी ऑस्ट्रेलिया से लेकर आई थी, तो वो अमल बहुत ज़्यादा पसंद करती थी जब छोटी थी, तो फिर उसके दादा अमल के लिए 4-5 इस तरह के डॉगी लेकर आए।
and this is a very nice doll. I really love it because it's like a hijabi doll, right? ये मीमो मम्बल ये तो हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया भी जाएगा, ठीक है। और क्या यहाँ, ये फिर ऐसे स्टूल मैंने ख़रीदा था, ठीक है, कि यहाँ पे बैठ के अमल जो है आराम से अपना मेकअप शेकअप करे, तैयार हो, ठीक है। एंड शी डिड यूज़ दिस थिंग्स एज वेल, राइट। दिस इज़ अ वेरी क्यूट कप, कस्टमाइज्ड बनवाया था। ये मेरी अमल की पिक्चर है, बट मैंने उनको स्पेशली बोला था फेस मत बनाना हमारा, एंड शी मेड द फेस एंड जस्ट काइंड ऑफ लाइक रुइंड इट अ लिटिल बिट। ये जो है ये अमल का मेकअप किट है भाई। ये ड्रॉर है, मैं ड्रॉर भी दिखा देती हूँ कि हमने कैसे इसको किया था। ये मैंने स्पेशल कह कर उसको बनवाया था वुड वाले को कि भाई ऐसे मुझको सेक्शन बना के दो। ये जो है ना ये बाहर भी निकल आता है ऐसे, तो मैं इसको रिमूव करके अच्छे से क्लीनिंग करके इसको दोबारा वापस इंसर्ट कर देती होती हूँ, ठीक है। जैसे अमल की एक्सेसरीज़ वगैरह पड़ी हैं, काफ़ी चीज़ें मैंने आगे पीछे की हुई हैं अमल ने अपनी मर्ज़ी से। सो दीज आर हर पोनीज एंड ज्वेलरी, इयररिंग्स वगैरह सब। ये लॉन्ड्री बास्केट है अमल की ये, और ये अमल का टीपी है, बहुत ही क्यूट सा। इसके अंदर भी कुछ लोग रहते हैं, आप देख सकते हैं, ये लोग बदलते रहते हैं। ये अमल का टॉयज ऑर्गेनाइज़र है, ये भी मैं दिखा देती हूँ खोल के। ये इसके अंदर से भी हम टॉयज निकाल सकते हैं काफ़ी हद तक, ठीक है। और ये यूनिकॉर्न वाले स्टिकर्स नहीं थे इसके ऊपर, ये अमल खुद से ऐड किया, एडिशन हुआ है जी इसके ऊपर, कस्टमाइजेशन अमल खुद किया मज़ीद। अच्छा है ये बहुत ना, ये स्टोरेज बॉक्स है वैसे तो, वैसे इनसे टायर लगे हुए हैं, इसमें बैठ भी जाते हैं बच्चे, ठीक है। और जैसे लाइक अगर वो बेड पे खेल रहे हैं या अगर कोई यहाँ पे बैठे हुए हैं ये लोग बच्चे अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ कोई रीडिंग के लिए, तो यहाँ पे ये लोग इसको खींच लेते हैं, ठीक है, और वहाँ ले जाते हैं, आमने सामने बैठ जाते हैं। तो इट्स वेरी कंफर्टेबल कि इसको घुमा फिरा लो, और इसके टायर्स लॉक भी हो जाते हैं, जब बैठना हो तो आप इसको लॉक कर सकते हो। और ये कुछ हमारे, आई जस्ट लाइक दिस कोट फॉर अमल, सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड देम कि मुझे ये वाला लिखवाना है। ये हैंड एम्ब्रॉयडरी क्या कहते हैं इसको, क्रॉस स्टिच कहते हैं ना। ये भी मैंने किसी ऑनलाइन पेज से ही ऑर्डर किया था। ये अमल की बहुत प्यारी सी क्लॉक है, इट्स सो प्रिटी। मैंने पिंटरेस्ट से डिज़ाइन दिखाया था एंड शी मेड इट एग्जैक्टली लाइक दिस। अभी आई थिंक इसके तो साल खत्म हुए हैं, सॉरी नहीं चल रही है, ठीक है। ये अमल का क्लाउड बो ऑर्गेनाइज़र है, ठीक है। और ये है अमल का यूनिकॉर्न बोर्ड ऑर्गेनाइज़र। अच्छा यहाँ पे ना टीवी के वो हैं प्लग्स विच आई रियली हेट। तो मैंने हमेशा सोचती थी कि यहाँ पे जैसे ये है ना, इस तरह मैं यहाँ पे भी लगाऊंगी, और मेरे पास और भी फ्रेम्स थे जो मैंने सोचा था मैं लगाऊंगी, बट यू नो हाउ लाइफ हैपन्स एंड यू आर काइंड ऑफ लेजी। कबर्ड्स मुझे वाइट चाहिए थी, सो वाइट नहीं चाहिए थी एक्चुअली, मुझे ब्लैक चाहिए थी। तो मैंने सोचा मैं ब्लैक बोर्ड नहीं बनवाऊँगी, तो ब्लैक बोर्ड की जगह ना मैं ब्लैक कलर की कबर्ड्स लगवा लेती हूँ, और उस पर अमल कैन ईजीली अपनी मर्ज़ी से लिखेगी, ड्राइंग करेगी, मज़े करेगी। फिर मैंने लगवाई भी थी, पर वो इतनी गंदी शीट आई थी ना कि उसके बाद हमने खुद उसको कह के सारी रिप्लेस करवाई। वरना ऊपर वाली चारों वाइट थी और नीचे वाली चारों जो है मैंने ब्लैक लगवाई थी पहले, बट आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। कबर्ड्स भी देखनी होगी किसी ने। ये अमल के यहाँ पे थोड़े लॉन्ग वाले ड्रेसेस हैंग होते थे, अभी वो नहीं हैंग हुए हैं। ये इसके शू ड्रॉर्स हैं, मोस्टली चीज़ें जो है ना वो हम पैक कर चुके हैं सामान वगैरह, बट आई एम जस्ट शोइंग यू स्टिल लाइक जो चीज़ें पड़ी हैं जैसे ये शू रैक्स बने हुए हैं, ठीक है। फिर जो ये वाली कबर्ड थी ना, इसके अंदर मैंने अभी ऊपर मैस मचा हुआ है गाइस, बट यहाँ पे इस तरीके से है ज्वेलरी वगैरह और फेस मास्क, क्योंकि कोविड था तो वो अरेंज करने के लिए मैंने हुक्स लगाए हुए थे, वो उतर गए हैं। और ये अमल के क्लोथ हैंग हुए हैं। फिर यहाँ पे हमने टॉयज़ बास्केट्स रखी होती थी, जो बास्केट्स हैंग होने वाली हैं। यहाँ पे अमल की बेडशीट्स पड़ी होती हैं नीचे। यहाँ पे मैंने ऐसे 4 ड्रॉर्स बनवाए थे ये, ठीक है ना, ऐसे। मैंने कहा पूरी कपड़ दिखा दूँ, फिर आप लोग कहते हो पूरी नज़र आई, ठीक है, ऐसे है ये। और ये मैंने 4 ड्रॉर रखवाए थे, नीचे इसलिए रखवाया था कि अमल की एक्सेस में वो खुद पे से भी चीज़ें निकाल सकें। जो वेला था इसके अंदर सारे हेयर बैंड्स पड़े हुए थे, अरेंज करके पड़े होते थे, इतने गंदे नहीं पड़े होते थे। अच्छा, और ये इसके लाइक सॉक्स, चड़ियाँ, बनियान बास्केट्स रखी हुई हैं।
ये कैप्स हैट्स वगैरह के लिए, ठीक है। ये भी सीधा ही अंडर शर्ट्स। ये इसके अंदर अमल के कुछ टॉयज़ हैं वुडन वगैरह के, या कोई फोल्डर्स वगैरह होते जो नहीं आते थे या हमें बाहर नहीं दिखना चाहते, इस टाइप के। यहाँ पे इसके फोल्डेड क्लोथ्स थोड़े होते हैं, लाइक यू नो टी शर्ट्स एंड ऑल, जस्ट लाइक दैट। सो दैट्स प्रीटी मच इट अबाउट अमल्स रूम। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट एनीथिंग कि फ़लाँ चीज़ कहाँ से आई है और कैसे ली है, किधर से ली है, सो आप नीचे कमेंट्स में लिख दो, मैं आपको आंसर कर दूँगी, ठीक है। ये भी किसी ऑनलाइन पेज से बनवाया था मैंने, अमल का कस्टमाइज्ड है, ये भी देख रहे हो ना, ये नाइस। और ये और कुछ रह गया गाइस पूछने वाला तो बताओ। आई थिंक दिस इज़ प्रीटी। एक में सारे स्टफ़ टॉयज़ हैं, एक में मैंने बताया जैसे बास्केट्स थी, जिस तरह बास्केट्स रखी हुई थी। जो ये वाला था इसके अंदर हमने बैग्स रखे होते थे अमल के, जितने भी ऐसे स्कूल बैग्स और प्ले बैग्स टाइप है ना, वो इसके अंदर होते थे, ठीक है। ड्रॉर्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए बच्चों के रूम में, बहुत चीज़ें होती हैं माशाल्लाह से। खुद वो छोटे से पितकू से होते हैं लेकिन चीज़ें उनकी बहुत ज़्यादा होती हैं। बहुत से लोग इस रेनबो के बारे में पूछते हैं, इसकी मेरी वीडियो इंस्टाग्राम पे भी है। और ये रेनबो जो है ये मैंने खुद बनवाई थी। ये कोई इस रूम में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैंने खुद बनवाई हैं, ऐसा कोई आर्किटेक्चर वगैरह से मैंने डिज़ाइन नहीं करवाया है रूम। ये सब आइडियाज़ मेरे हैं। ये कबर्ड कैसे बनेगी, इसकी मेजरमेंट्स क्या होंगी, सेक्शंस कितने कितने होंगे, कैसे होंगे, ये सब मैंने ही खुद करवाया अरेंज, ठीक है। हमारा जो तरखान था, जो कारपेंटर था, वो कोई बहुत समझदार नहीं था, उसको समझाना पड़ता था सारी चीज़ें, ये यहाँ से कितनी हाइट रखवानी है। बेड भी मैंने खुद बनवाया था कारपेंटर से, किसी ब्रांड का नहीं है। मैंने उसको पिंटरेस्ट से सारी मेजरमेंट्स लेके बताई थी, भाई इतनी इतनी रखनी है, फिर बेड बनाना है। जो बेड का मैट्रेस है वो भी हमने कस्टमाइज़ बनाया था, उसका मैट्रेस भी कस्टमाइज़ बना हुआ है, ठीक है। उसके लिए स्पेशली आपको डायमेंशन लेके मोल्टीफॉर्म वगैरह इसको बतानी पड़ती है कि क्या डायमेंशन है और किस तरह से बनेगा, सारा आपको डिटेल लेनी पड़ती है। यहाँ पे जो मैंने ये बनवाए ड्रॉर्स और ये स्टडी टेबल, इसके अंदर फॉल्ट है, मुझे आइडिया नहीं हुआ हाइट का। जब मैंने हाइट ली तो वो मैंने ऊपर से नीचे तक ले ली, लेकिन जब ड्रॉर बनवाया तो उससे मुश्किल होती है बैठने में, इट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल, सो आई डू रिग्रेट दैट पार्ट, बट रेस्ट एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। पेंट भी मैंने सारा उसको खुद ही स्कीम बताई थी, पेंट कैसे मिक्स करना है। ऐसे टेप लगवा के ना, स्कॉच टेप लगवाई मैंने पहले पूरी, उनके पास होती थी, मेरी पेपर टेप होती है, क्या होती है वो, पूरी मैंने लगवाई उनसे लाइंस टेप की। फिर मैंने कहा चलो भाई अब इसके अंदर पेंट करो, ऐसे ही मैंने करवाया था। पंखा भी हमने पिंक लगवाया था हम लोग के लिए माशाल्लाह से। जो ये रीडिंग विंडो है अमल की, तो वो लाइट्स ऑन करें और मतलब रात के टाइम भी आराम से इसके नीचे बैठ के आप पढ़ सकते हो, ठीक है। वो भी नाइट लैम्प है एक ऊपर, पर अमल यूज़ नहीं करती थी इतना उसको। और इसके अंदर भी लाइट्स ऑन होती है इसके अंदर, बट अभी मैं कर रही हूँ, एक सेकेंड। लुक्स वेरी प्रिटी, इट काइंड ऑफ लाइक ग्लोज, सी, वेट, मैं लाइट बंद करती हूँ, एक सेकेंड, नहीं मुझे दिखाना है। इसकी फेरी लाइट्स अभी आजकल चल नहीं रही है, इसका स्विच खराब हो गया, नहीं तो मैं ज़रूर दिखाती है अभी। ये देखो, अभी सही से नज़र नहीं आ रहा ना, रात नहीं है, इट्स वेरी ब्राइट इन हर रूम। और मुझे बहुत पसंद है ब्राइट रूम, तो इसलिए मैंने सब कुछ कहा था कि भाई बड़ी बड़ी विंडोज़ हो, ब्राइट रूम लगे माशाल्लाह से। दिस जी, ये हमारा किचन है, ठीक है, यू कैन सी। हमारे जो बेडरूम में कबर्ड्स हैं और जो किचन में कबर्ड्स हैं वो सेम है, पर जो ये किचन में कबर्ड्स लगवाई थी मैंने, ये ग्लेज्ड है, मतलब इट्स लाइक यू नो अ लिटिल बिट शाइनी। पर जो हमारे बेडरूम वाली कबर्ड्स हैं वो बिल्कुल मैट में है, रफ सा उसका लुक है। जो बेडरूम का पेंट, ये डोर्स का पेंट है, ये वाइट है, पर ये जैसे लोग कहते हैं ना बहुत गंदा, ऐसा कोई इतना गंदा नहीं होता, ये बस ठीक है, थोड़ा बहुत क्लीन करना पड़ता है, नॉट मच, ठीक है। दिस इज़ द कॉफ़ी मशीन, या दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम IKEA, दिस इज़ फ्रॉम आई थिंक डॉलर स्टोर। ग्लास जो आपको ये काका बाबा से मिल जाते हैं। कुछ चीज़ें जो हमने यहाँ पे की थी वो ऐसे, क्योंकि हमारा किचन ऊपर वाली स्टोरी का किचन छोटा है, यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं थी, तो जो कॉर्नर कबर्ड है ये हमने ऐसे रखवाई हुई, ऐसे ये खुल जाती हैं, ठीक है। ये वाली भी दिखाते हैं, रुको, लाइक
अगर आपको यहाँ से कुछ चीज़ निकालनी है तो यहाँ से निकालो, अदरवाइज यू कैन ओपन लाइक दिस, टेक आउट मोर स्टफ, अदरवाइज यू कैन ओपन लाइक दिस एंड टेक आउट ऑल द स्टफ। सो इट्स वेरी कंफर्टेबल, वरना जो कॉर्नर्स होते हैं ना वो वेस्ट हो जाते हैं ना। तो अभी हमारे कोई कॉर्नर्स वेस्ट नहीं है, हम इजीली चीज़ें निकाल लेते हैं और वापस रख लेते हैं। दैट्स द गुड थिंग अबाउट इट। यहाँ पे कबर्ड माइक्रोवेव की वजह से आई वाज कन्फ्यूज कि माइक्रोवेव के ऊपर इतनी ज़्यादा स्पेस है वो ज़ाया हो जाती है और फिर सब लोग बर्तन प्लेटें माइक्रोवेव के ऊपर रखते रहते हैं। सो आई डिडंट वांट दैट। तो ये वाली जो कबर्ड है इसकी लेंथ मैंने थोड़ी ज़्यादा रखवाई थी कि चलो स्पेस ज़्यादा हो जाएगी तो इसके अंदर आप डिशेस वगैरह रख सकते हो ईजीली। और ये जो है ये हमारा अब सारी ग्रॉसरी तो हमने रिमूव कर दी, बट दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक ग्रॉसरी कबर्ड। तो यहाँ पे हमने केचप की बॉटल्स रखनी है और कोई भी जो ड्राई निम्को शिमको बिस्किट्स और मसाले मसूलों के डब्बे सब कुछ यहाँ पे आप इजीली रख सकते हो। सो इट्स लाइक अ फुल फ्लोर लेंथ काइंड ऑफ थिंग। का दूर से भी दिखा देती हूँ इफ़ यू वांट टू कॉपी। हाइट है सबकी, आप अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर सकते हो। आई थिंक मेरे 12 इंच की रखवाई थी या 10 इंच की या 12 इंच की रखवाई थी, ठीक है। और यहाँ पे जैसे अभी रोशनी आ रही है ना, यहाँ बहुत प्यारी लगती है। आई लव दिस पार्ट ऑफ माई होम सो मच जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लाइटिंग, आई लव इट। अच्छा ऊपर चल के ना ऊपर से भी दिखाती हूँ क्योंकि इस लाइट का सब कहते हैं कि ऊपर से कैसी है। वैसे तो बहुत गर्मी है और धूप है, ऊपर जाने वाला मौसम नहीं है, और चलो मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। ये हमारी फिर तो मैं ऊपर तक और ये स्टोर रूम है, ऊपर भी ये वाला, इसमें पूरी कबर्ड्स बनी हुई है सारी थ्रू आउट। ठीक है गाइस, जिसका आपने इतने अरसे से इंतज़ार किया आपको दिखा देती हूँ ऊपर से कैसा लगता है। ये है ऊपर से, ठीक है, ऐसे। और नीचे से जो आपको नज़र आ ही है, यहाँ से आप देखो, आपको सोफ़ा शोफा नज़र आ रहा है यहाँ से। यस यस यस, ये ऐसे। और ये एसी लगाओ, एसी बिल्कुल ठीक चलता है, एसी को कुछ नहीं होता, ठीक है। थोड़ा इम्प्रैक्टिकल इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर होता है, गर्मी बहुत पड़ती है। बट इफ़ यू कैन अफोर्ड एन एसी देन यू कैन अफोर्ड दिस स्काईलाइट, एंड इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड द एसी देन डोंट गो फॉर इट बिकॉज इट डज़ गेट हॉट। पर ऐसा नहीं है कि एसी काम नहीं करता, एसी ठीक काम करता है। और वो देखो कितना प्यारा पाकिस्तानी फ्लैग। Oh, it's so cloudy today. I love the weather. So pretty. Nice. टाइम नहीं है अभी, चलो चलते हैं नीचे फटाफट। Let's go. UPS वाला सिस्टम था यहाँ पे लगा हुआ। ये हमारा गेस्ट रूम, मोर देन गेस्ट रूम, इट इज़ लाइक इट्स लाइक अ ट्रैश रूम। क्यों हमने हर टाइम इस रूम में, आई थिंक पहले हर टाइम यहाँ इस रूम में PRs और वर्क रिलेटेड चीज़ें पड़ी रहती थी मेरी, क्योंकि जो भी पैकेज वगैरह आते थे अनबॉक्स करने के लिए तो मैं यहाँ पे बस उनको डंप करती रहती थी। और अभी ऑब्वियसली बिकॉज हम लोग जो है वो पैकिंग वगैरह कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारा सामान है। ये मेरी बेचारी रिंग लाइट, बाय बाय रिंग लाइट, ठीक है। दीज आर सम फ्लावर्स दैट वर ब्रॉट इन बाय माय friends. So this room right now smells like flowers, so pretty, ठीक है। तो ये सीन है गेस्ट रूम का। बेचारे की हालत इतनी बुरी नहीं होती वैसे जितनी अभी है। ये है हमारा बेडरूम, सॉरी थोड़ा मेस्ड अप है और इस ट्रे पे काफ़ी सारे कॉस्मेटिक्स होते हैं, मैंने पैक कर दिए ऑलरेडी, ठीक है। ये है हमारा ड्रेसिंग का मिरर और ये कर्टन्स हैं, ये लैम्प्स हैं, क्यूट लगते हैं बहुत। ये देखो ऐसा, सी लुक सो प्रिटी। वेट तो येलो लाइट में इसकी अपनी यहाँ पे वो अमल का स्टफ टॉय पड़ा है यहाँ पे, पर अब ऐसे ही देखो यार यही कुछ है, ठीक है ना। ओके बाय बाय।